Hi all, Ankit Kishore this side from Astria Fleet team and I welcome you back to my channel. And today we are going to analyze Bank Nifty. Okay, so but before analyzing, let's first give a follow up of yesterday's analysis कि कल मैंने क्या क्या बताया था आपको और आज क्या क्या हुआ. ठीक है, तो सो आई हैव क्लियरली टोल्ड यू यस्टरडे कि ये जो जोन है ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है विच इज़ अराउंड 100 पॉइंट्स ऑफ जोन और ये 31,400 टू 31,500 का जोन है. तो अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो ये कंटिन्यूसली इस जोन पे रेजिस्टेंस ले रहा था. ठीक है, लेकिन बिफोर एनालाइजिंग फर्दर आई वुड लाइक टू प्ले अ क्लिप ऑफ यस्टरडेज वीडियो कि आप पहले वो देख लो कि मैंने क्या बोला था. उसके बाद चलो फिर कैरी ऑन फिर फर्दर इस पर डिस्कशन करते हैं. ठीक है, फिर वेट. तो फिर आप इस जोन में वेट एंड वॉच मोड पे रहो. ठीक है, कुछ नहीं करना है क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक साइडवे चला जाएगा ये अगर गैप अप खुलता है तो. ठीक है, और लेकिन अगर ये एक जो मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बना रखा है यहाँ पे 31,400 टू 31,500. ठीक है, तो ये जो 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस जोन है अगर इसे टूटता है तो आप फिर यहाँ पे 100-120 पॉइंट कैसे लेकर के आराम से इसका टारगेट रख सकते हो यहाँ तक का विच इज अराउंड 250-300 पॉइंट्स. ठीक है, चलो इतना बड़ा टारगेट नहीं भी रखोगे तो 200 पॉइंट्स का रखना तब भी बहुत है कि 120 से अगर आप 200 तो 1:1.5 से ज़्यादा होता है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे एंट्री कब करो. ठीक है, पहला ये जोन पे आपको एंट्री करना है यहाँ पे. ठीक है, जैसे ये टूटता है यहाँ तक का टारगेट के लिए अगर ये फ्लो में इसे भी तोड़ता है आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ ट्रेड करना है. अगर इसे तोड़ देता है तो फिर यू कैन लुक फॉर द टारगेट ऑफ दिस मच. ओके, विच इज अ वेरी गुड टारगेट. लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लिया पोजीशन तो अगर इसे ये वॉल्यूम के साथ तोड़ता है इस जोन को तो आप री एंट्री कर सकते हो फिर से 100 पॉइंट का ऐसे लगा लेना 100 या 120 पॉइंट का फिर ऐसा क्योंकि टारगेट बहुत. ठीक है, फिर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैंने यहाँ पे साफ साफ बोला था कि अगर ये जोन टूटता है तो फिर आपको 100-120 पॉइंट्स ऑफ एसएल के साथ आपको ट्रेड करना है और 250-300 पॉइंट्स का टारगेट होना है. ये काफ़ी बड़ा टारगेट था, इससे मैंने बोला कि 200 पॉइंट का ही टारगेट मिलता है तो विच इज स्टिल गुड क्योंकि आपको तब भी 1:1.5 का मिल रहा है टारगेट विच इज़ अ गुड आर रेशियो. ठीक है, तो फिर ये आपको मैंने कल बताया था और अगर आप आज देखो तो फिर ये पिन पॉइंटेडली यहाँ पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया, एक दो बार रेजिस्टेंस लिया है. बट जिस वक्त इसने तोड़ा तो मैंने साफ साफ कल वीडियो पे ही बताया था कि यहाँ पे इस पर वॉल्यूम होना चाहिए. आप यहाँ पे वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम कितना ज़्यादा है. ठीक है, एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी ऊपर है. तो वॉल्यूम के साथ इसने तोड़ा, आपने अगर एंट्री किया तो क्योंकि वी हैव डन इट एंड वी हैव अचीव्ड अ गुड टारगेट टुडे, तो अगर आपने लिया भी होगा तो फिर ये आपको बहुत इजी मनी बना कर दिया यहाँ तक का क्योंकि इसने कभी एसएल के पास ये आया ही नहीं, कभी भी नहीं. ये वापस कभी रिटेस्ट करने भी नहीं आया यहाँ पे जो कि विच आई एक्सपेक्टेड. बट ऐसा कभी हुआ नहीं, ये फ्लो में इसने टारगेट दे रखा था. और फिर मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये जोन को भी ये निकलता है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ जो इसने निकाला, लेकिन क्या है कि फिर बाद में ये सस्टेन कर गया. स्टिल अगर आपने उस वक्त भी अगर आपने 100-120 पॉइंट का टारगेट एसएल के साथ ट्रेड किया होगा तो ये कभी भी इसे हिट नहीं किया. इसका 100-120 पॉइंट का एसएल यहाँ पे बनता है, ये कभी हिट नहीं किया, बस सस्टेन कर गया. तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिल गया होगा इस पे. ठीक है, लेकिन अब चलो फिर ये तो कल की बात हो गई कि कल हमने क्या एनालिसिस करा और आज कैसा फॉलोअप हुआ. चलो अब आज की एनालिसिस करते हैं कि मार्केट थर्सडे को कैसे रिएक्ट कर सकता है. ठीक है, तो हमेशा की तरह मैं 3 केसेस लूँगा, गैप अप, गैप डाउन एंड साइडवेज. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम साइडवेज, देन विल गो टू गैप डाउन, देन गैप अप. ओके, तो ठीक है, फिर साइडवेज का करते हैं. तो अगर साइडवेज का देखा जाए तो ये जोन से लेकर ये यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये पूरा जोन एक साइडवेज जोन है. ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे कहीं खुलता है और यहाँ पे खुल करके ये अगर इस जोन को निकलता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर ये वॉल्यूम के साथ जैसे निकले तो आप 100-120 पॉइंट का ऐसा लगेन आपको लेना है. ठीक है, और यहाँ तक का टारगेट का आपको प्लान करना है और विच इज़ अराउंड 200 पॉइंट्स ऑफ टारगेट जो कि फिर वही 1:2 बन रहा है. तो आप इससे पहले भी निकल सकते हो क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है तो ये यहाँ पे कहीं भी रेजिस्टेंस ले सकता है. बट अगर आप ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करते हो क्योंकि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बिगर टारगेट तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करो और अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ पे आप इस टारगेट को भी देख सकते हो. ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग शॉर्ट कवरिंग ऑन थर्सडे, बट स्टिल अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग टाइप का कुछ मूव आता भी है तो वी शुड हैव अ प्लान फॉर दिस, राइट. लेकिन अगर आपको लाइव ट्रेडिंग आइडियाज़ चाहिए मार्केट के वक्त, लाइव मार्केट में, तो आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो. स्टे फ्री चैनल मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था आपको, ये हमारा चैनल है. आज हमने यहाँ पे 2-3 ट्रेड दिया था, एक पे ऐसा हिट हुआ था, बाकी में टारगेट आया और बाकी यहाँ पे फॉलोअप भी देते हैं हम लोग कि वीडियोज़ पे जो जो बताया था हमने आपको कब क्या करना है, कहाँ पे आपको वेट एंड वॉच मोड पे रहना है, क्या करना है, कैसे करना है. तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लो इस चैनल को. ठीक है, द लिंक इज़ ऑलरेडी इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट. ओके, चलो ठीक है, फिर एनालिसिस पे आते हैं वापस. तो ये हो गया साइडवेज का. अब हम लोग करते हैं कि गैप डाउन हुआ तो फिर क्या.
साइडवेज में ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास बताने को, क्योंकि एक तो पहला ये जोन हो गया कि अगर इसे निकलता है वॉल्यूम के साथ तो आप यहाँ तक का टारगेट रखो। अगर इस जोन को ये नीचे निकलता है तो या तो आप यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड ले सकते हो कि यहाँ पे आप ट्रेड लो और ये यहाँ तक का टारगेट दे देगा, ठीक है। लेकिन ये मेरे को नहीं लगता कि ये यहाँ पे अगर खुला, पहली बात तो अगर इसे नीचे जाना है तो ये यहाँ पे कहीं खुलेगा, ठीक है। ये कहीं यहाँ पे कहीं खुलेगा जो कि गैप डाउन के क्राइटेरिया पे आने वाला है, तो मैं उस पर डिस्कशन करने वाला हूँ कि उस वक्त आपको क्या करना है। लेकिन अगर साइडवेज में अगर ऐसा कुछ हुआ कि ये यहाँ पे खुलता है तो फिर ये जोन जैसे निकलता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेल करना है इस जोन के लिए, ओके। चलो फिर अब गैप डाउन के पे आते हैं। तो गैप डाउन का क्या सीन है कि ये जोन, इस जोन से लेकर के ये पूरा जोन गैप डाउन का है, ठीक है। आपको क्या करना है, गैप डाउन पे अगर छोटा गैप डाउन कुछ होता है 100 100 150 पॉइंट तक का गैप डाउन, सॉरी 100 150 पॉइंट का कुछ गैप डाउन होता है, तो फिर आप वहाँ प्लान सेलिंग का कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि ये जो पूरा जोन है, ठीक है, ये पूरा जोन जो है इस पर ट्रेडिंग मत करना अगर गैप डाउन होता है तो, ठीक है। आपको इस जोन पे वेट एंड वॉच मोड पे रहना है, ओके। आपको ट्रेडिंग कब करना है, आपको ट्रेडिंग करना है, एक सेकेंड, या ये जोन जैसे निकलता है, ठीक है। अब ये जोन इतना बड़ा नहीं रहा, अब एक्चुअली में ये जोन यहाँ से है पूरा, ठीक है। तो ये जो यहाँ से, वेट मैं आपको एक पिन, मतलब कि मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ। तो 31550 तक से लेकर के 400 तक का जो लेवल है, ये 150 पॉइंट का लेवल है, इस पर आपको ट्रेड नहीं करना है। ये पूरा यहाँ से यहाँ सपोर्ट जोन है, तो आप यहाँ पे वेट एंड वॉच मोड पे ये पूरे जोन पे रहना। अगर गैप डाउन होता है तो अगर ये लेवल निकलता है वॉल्यूम के साथ तो फिर वही 100 120 पॉइंट का आपको ऐसा लेना है, ठीक है। 100 पॉइंट का और 120 पॉइंट का, इन दोनों में से कोई भी आप लो, ठीक है। आप यहाँ तक का टारगेट देख सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा टारगेट है, ये लगभग 300 पॉइंट का टारगेट, तो मैं नहीं बोलूँगा आप इतना बड़े टारगेट के लिए भी जाओ, आप 200 250 पॉइंट्स का टारगेट के लिए जाओ, विच इज़ स्टिल 1:2, ठीक है। और ये अच्छा RR रेशियो है। तो फिर ये तो हो गया साइडवेज, सॉरी गैप डाउन के लिए। और अब गैप अप की बात कर लेते हैं, ठीक है। वेट, तो गैप अप जो जोन है वो यहाँ से कहीं यहाँ तक होगा, ओके। तो अगर ये गैप अप खुलता है, तो मैं पहली बात आपको हमेशा बोलता हूँ, जब भी कुछ बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो, 300 400 पॉइंट का 500 पॉइंट का गैप डाउन गैप अप हो, उस वक्त आप प्लीज़ ट्रेड इमीडिएटली मत करो, आपको वेट करना चाहिए। यू शुड वेट फॉर प्राइस टू टेक एनी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइस एक्शन जब तक उस वक्त नहीं होगा तो अगर आप ट्रेड लेते हो तो वो काफ़ी रिस्की ट्रेड होगा। और मैं वो आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप एक काफ़ी रिस्की ट्रेड ले लो, वो भी इनिशियली, ठीक है। वेट करो, एक प्राइस एक्शन होने दो, और बाकी मैं ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको, बाकी मेरी पूरी टीम ट्रेडिंग आइडियाज़ देगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे भी आप चेक करते रहना। बट अगर आप खुद कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा वेट करके प्राइस एक्शन का थोड़ा कंफर्मेशन लेने के बाद ट्रेड करो, ठीक है। तो अब चलो फिर से मैं ये दोबारा डिस्कस कर देता हूँ गैप अप का। तो अगर गैप अप होता है तो फिर क्या करना है आपको, ये जोन पे अगर कहीं गैप अप होता है, अगर छोटा गैप अप हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो यहाँ पे कहीं गैप अप होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत छोटा रेंज है। तो यहाँ पे अगर जैसे ये निकले तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है, ये जोन के लिए करना है, ठीक है। यहाँ पे वही 100 पॉइंट का ऐसा लगा करके आप, ये वही जो मैंने आपको साइडवेज के लिए बताया था सेम मैं गैप अप के लिए बताऊँगा अगर छोटा गैप अप हुआ तो। लेकिन अगर कुछ बड़ा गैप अप होता है तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप वेट करो इस लेवल पे, फिर ये यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर गैप डाउन हुआ इस लेवल पे कहीं तो ये यहाँ साइडवेज होगा, अगर गैप अप हुआ इस जोन पे तो यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा जोन है, 200-300 पॉइंट का जोन है, ये भी 200-300 पॉइंट का जोन है, बट दोनों अलग अलग केसेस के लिए, ये गैप अप के लिए, ये गैप डाउन के लिए, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद फिर क्या करना है, अगर गैप अप पे आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच पे रहना है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ री एंट्री करना है 100 100 एंड 120 पॉइंट्स ऑफ एसएल के साथ, और फिर वही ये टारगेट रखना है। आप ट्रेलिंग एसएल के साथ भी काम कर सकते हो क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन काफ़ी छोटा है, तो अगर ये रेजिस्टेंस जोन निकलता है तो फिर आपका टारगेट काफ़ी बड़ा बनेगा ये, ठीक है। तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करो, यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट से, ठीक है। और इसलिए मैं बोलूँगा कि छोटा मतलब एसएल 100 120 पॉइंट का तो 200-250 पॉइंट तक का टारगेट लो आप, 1:2 बहुत अच्छा टारगेट होता है, आरआर बहुत अच्छा है ये, वो लो, एग्जिट करो, बस डन फॉर द डे बोलो, ठीक है। फिर तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर माई एंड।